भारतीय संविधान और भारत का संवैधानिक विकास के बारे में जानकारी। 1773 का एक्ट, कितने का? 1773 का एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। कैसा नियंत्रण? तो अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। इस एक्ट द्वारा बंगाल, बम्बई और मद्रास तीन प्रेसिडेंस के बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया, जिसे गवर्नर जनरल नाम दिया। क्या दिया? तो गवर्नर जनरल नाम दिया गया। इस एक्ट द्वारा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। किसकी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, जिसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलियाज इम्पे को बनाया। किसे बनाया? इलियाज इम्पे को बनाया। इस न्याय के निर्णायक विरुद्ध इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल अपील हो सकती थी। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार पर प्रतिषेध तथा उपहार पर रिश्वत लेना प्रतिबंध हो गया। क्या हुआ? व्यापार पर प्रतिषेध और उपहार, रिश्वत लेना बंद, पैसे उसे लेना बंद हो गया। इस एक्ट के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे, जबकि प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। फिर आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कंपनी की राजनीतिक गतिविधियों पर ब्रिटिश संसद के पूर्ण नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश संसद में बिल लाया गया, जो पारित न होने के कारण लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स की गठबंधन सरकार त्याग पत्र देना पड़ा। इसको लॉर्ड नॉर्थ एवं फॉक्स की गठबंधन सरकार। इस एक्ट द्वारा कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का नियंत्रण कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा राजनीतिक गतिविधियां पर नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, जिसमें 6 सदस्य नियुक्त सम्राट द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा? तो सम्राट द्वारा। 1786 के फिर चार्ट एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की अपनी परिषद के विरुद्ध वीटो का अधिकार दिया गया। किस चीज का अधिकार दिया गया? तो वीटो का अधिकार दिया। फिर 1793 का चार्ट एक्ट अधिनियम लाया गया। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। सम्राट द्वारा नियुक्त बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भत्ता भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया गया। प्रांतीय गवर्नर के अपनी परिषद के विरुद्ध वीटो का विशेष अधिकार दिया गया। फिर 1813 के चार्ट एक्ट लाया। इस एक्ट द्वारा भारत की कंपनियों में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया, जिसमें केवल चाय और चीनी के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। किसके साथ? तो चाय और चीनी के साथ बना। भारत में शिक्षा का प्रचार के लिए 1 लाख रुपया खर्च का प्रावधान किया। कितने? तो 1 लाख रुपया। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया और इस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मिशनरियों का स्थापना अधिकार प्राप्त कर हो गया था। फिर 1833 का चार्ट एक्ट। इस एक्ट द्वारा कंपनी की सभी व्यापारिक चाय और चीनी को मिलाकर एकाधिकार समाप्त हो गया और कंपनी का कार्य केवल भारत पर शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसके तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बन गए। इस एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, जिसके तहत प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले था। 1834 ईस्वी में बनाया गया। इस एक्ट द्वारा दास प्रथा का प्रतिबंधियों घोषणा किया गया, जबकि इसमें के तरह 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। इस एक्ट के द्वारा रंग, वंश, धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है, जिसे रंग, वंश, धर्म के आधार। फिर 1853 का चार्ट एक्ट। इस एक्ट द्वारा सिविल सेवा की प्रायोगिक परीक्षा की शुरुआत हुई। इसकी यूपीएससी की। इस एक्ट द्वारा ब्रिटिश संसद को कंपनियों के शासन में कभी भी समाप्त करने की अधिकार मिल गया था और इस कंपनी शासन के अंतिम चार्ट एक्ट था। भारत में 1854 के लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई और 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। किसका था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। फिर आया 1858 का भारत का शासन अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा भारत का शासन की कंपनी लेकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। किसके? तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया और भारत में मंत्री परिषद पर व्यवस्था की गई, जबकि 15 सदस्यों पर भारत पर
भारत परिषद की व्यवस्था की गई। भारत के प्रशासन के लिए भारत सचिव पद का सृजन किया गया और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सभी अधिकार भारत सचिव को सौंप दिया और भारत सचिव ब्रिटिश संसद में भारत के बजट प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया। गवर्नर जनरल को वायसराय नाम दिया गया, जिसके तहत प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद की महारानी विक्टोरिया से घोषणा पत्र पढ़ा। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारत की विभागीय प्रणाली और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, जिसके सूत्रधार लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है और गवर्नर जनरल की पहली बार अध्यादेश जारी करने के लिए शक्ति प्राप्त की गई। विधान परिषद में पहली बार भारतीय को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, जिसके तहत 3/1862 में महाराजा पटियाला, बनारस और ग्वालियर की परिषद सदस्य नियुक्त किया गया। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में पारित किया, जिसके तहत 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास और बम्बई के 2 उच्च न्यायालय स्थापना किए गए। भारत सरकार अधिनियम 1873 के तहत 1 जनवरी 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। कब? 1 जनवरी 1874 में। शाही अधिनियम 1876 के तहत 28 अप्रैल 1876 में महारानी विक्टोरिया भारत की समग्र घोषणा किया गया। भारत शासन अधिनियम 1892 के तहत भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने की बहस करने की अधिनियम प्रदान किया गया। फिर भारत शासन अधिनियम 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ। इस अधिनियम की विशेषता यह थी कि भारत की पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया, जिसके तहत मुस्लिम पृथक निर्वाचन मंडल प्रतिनिधित्व की सीटों को आरक्षित किया गया और वोट डालो व राज करो नीति का अनुसरण था। किसका? तो वोट डालो और राज करो नीति का अनुसरण था। इसी के तहत केंद्रीय बजट, प्रांतीय बजट में बहस करने का अधिकार के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने व मत देने का अधिकार दिया गया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली भारतीय सत्येंद्र नाथ सिन्हा थे, जो विधि सदस्य नियुक्त हुए। यह अधिनियम अरुणे डेली कमेंट की रिपोर्ट पर आधारित था। फिर इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्बर्स फोर्ट सुधार आया। इस विशेषता के प्रथम द्वैध शासन प्रणाली शुरुआत, जिसके जन्म लियोनस कॉर्टेस के माना जाता है और प्रांतीय विशेष 2 भागों में बट गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय, जिन्हें आरक्षित विषय का प्रशासन वायसराय का अधीन था। इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और इस अधिनियम के तहत 1926 ईस्वी में ली गई आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और भारत सचिव के भारत में महालेखा परीक्षण की नियुक्त करने की अधिकार दिया गया। केंद्र के द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। तहत पृथक निर्वाचन मंडल सिखों के लिए सीटों को आरक्षित की गई। भारत के सचिव व उसके परिषद के वेतन भारतीय राजस्व से देना बंद कर दिया गया, जबकि ब्रिटिश राजस्व दिया जाना निर्धारित हुआ। फिर भारत के शासन अधिनियम 1935 आए। इस अधिनियम के तहत 11 ब्रिटिश प्रांतों, देशी रियासत के मिलाकर अखिल भारतीय संघ बनाने की प्रस्ताव किया। इस अधिनियम को 451 धारा थे और 15 परिशिष्ट। इस अधिनियम की प्रस्तावना नहीं थी, जिसमें 1919 अधिनियम की प्रस्तावना जोड़ दी गई थी। इस अधिनियम के द्वैध शासन समाप्त किया गया और प्रांतों को स्वतंत्रता प्रदान की गई। प्रांतीय विधायक को सूची एवं समवर्ती सूची के कानून बनाने की अधिकार दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसमें केंद्र कार्यपालिका को कार्य के आरक्षित व हस्तांतरित विषय में वर्गीकृत किया गया। इस अधिनियम के तहत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली संघ न्याय की स्थापना हुई और जिसके बाद भारत की सर्वोच्च न्याय बन गया। इस अधिनियम द्वारा बर्मा और अदन को भारत से अलग कर दिया गया और उड़ीसा को सिंध नाम 2 नए प्रांत बन गए। इस द्वारा केंद्र राज्यों के बीच विधायिका शक्ति की वितरण की 3 सूची, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची में बंट गया। इस अधिनियम के तहत भारत परिषद समाप्त कर दिया गया और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हरिजन और ईसाइयों में शामिल किया गया। फिर इसके फरवरी 1937 में प्रांतीय विधायक को चुनाव कराया गया, जिसके तहत प्रांत सरकार द्वारा प्रमुख प्रधानमंत्री कहा जाता था। फिर भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 जो अध्यक्ष 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री
इटली ने घोषणा की, भारतीय का सत्ता हस्तांतरण जून 1984 तक कर दिया जाएगा। 4 जुलाई 1947 में भारत की स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद की पेश हुई, जिसमें 20 धारा थी। 18 जुलाई 1947 ब्रिटिश सम्राट के भारतीय स्वतंत्रता का अधिनियम 1947 में स्वीकृति दी गई और 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र डोमिनियन राज्य भारत और पाकिस्तान का गठन किया गया। भारत संविधान बनने तक भारत का शासन अधिनियम 1935 के अधीन रहेगा। भारत संविधान बनने तक, जब तक संविधान नहीं बन जाता, भारत का शासन अधिनियम 1935 तक अधीन रहेगा। लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर करें।